और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम घोषित किया, तो क्या इसके पीछे ईरान के अंदर बदलती हुई स्थिति है? क्या ट्रंप को इस बात का पक्का एहसास हो चुका है या पक्की खबर मिल चुकी है कि ईरान के अंदर सत्ता संतुलन बदल रहा है? हम आपको ये बता दें कि IRGC ने ईरान के सारे महत्वपूर्ण कामों पर अपनी पकड़ बना ली है और खबरें ये भी हैं कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लगभग किनारे कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर अनिश्चितता छाई हुई है। तो क्या अब ईरान सिर्फ और सिर्फ IRGC के हाथ में है? क्या इसी कारण ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता नहीं हो पाई है? देखिए। ईरान में बदले हालात, IRGC के हाथ पूरी कमान। क्या ईरान के सारे फैसले अब IRGC ही करेगी? क्या ईरान की सत्ता अब IRGC के हाथ में चली गई है? ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया, IRGC ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब ईरान में क्या होगा? क्या खामेनेई वाला दौर खत्म होने वाला है? इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर का ऐलान किया, उधर ईरानी सेना ने धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो उनकी सेनाएं पूरी ताकत से अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला करेंगी। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी पर अड़े हैं, तो IRGC भी कह रही है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। ईरान ने कहा है कि समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, यानी ये क्लियर मैसेज है कि ईरान में सब कुछ IRGC तय करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में अमेरिकी डेलीगेशन पूरी तरह से तैयार था, लेकिन ईरान की तरफ से IRGC ने किसी को नहीं भेजा। न्यूयॉर्क पोस्ट और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW दोनों की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मशीनरी पर अब पूरी तरह से IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे हैं। उन्होंने न केवल देश के सैन्य तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है, बल्कि अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ताओं की डोर भी अब उनके और उनके करीबियों के हाथ में है। इस पूरी कवायद में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई की मौन सहमति बताई जा रही है। इस पावर शिफ्ट का सबसे खतरनाक असर दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समुद्री रास्ते को खोलने पर सहमत होते दिख रहे थे। वहीं IRGC ने इस फैसले को पलट दिया है। वाहिदी के आदेश पर ईरान की फास्ट अटैक शिप्स ने इस सामरिक रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। पिछले 48 घंटों में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिससे सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। यही नहीं, फॉक्स न्यूज और ईरान इंटरनेशनल ने बताया है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान पिछले गुरुवार को एक नए खुफिया मंत्री को नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ने इसमें हस्तक्षेप किया और उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। हुसैन देहगान समेत सभी प्रस्तावित उम्मीदवारों को खारिज कर दिया गया। फॉक्स न्यूज के अनुसार IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ने जोर देकर कहा कि युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील नेतृत्व पदों का चयन और उन पर निगरानी सीधे IRGC के जरिए ही की जानी चाहिए, जब तक कि कोई और आदेश न आ जाए। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति आमतौर पर खुफिया मंत्रियों को तभी नामित करते हैं जब उन्हें सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि इस पद के पास प्रमुख सुरक्षा विभागों पर अंतिम अधिकार होता है। हाल के समय में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का कोई अता पता नहीं है, न तो उनके लोकेशन की जानकारी है और न ही उनके स्वास्थ्य की। कई बार मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वो तेहरान में ही हैं और घायल हैं। मुश्तबा खामेनेई के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने के कारण ईरानी सेना प्रभावी रूप से राष्ट्रपति और उनके पसंदीदा उम्मीदवार को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिससे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च नेतृत्व के कथित तौर पर कमजोर पड़ने या पहुंच से बाहर होने के कारण
IRGC ने अपनी भूमिका को केवल सैन्य अभियानों तक सीमित न रखते हुए शासन प्रशासन पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए विस्तार दिया है। इसमें राजनीतिक नियुक्तियां और खुफिया निर्णय भी शामिल हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब ईरान को बढ़ते बाहरी दबाव और आंतरिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों ने IRGC को आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अर्जेंटीना ने भी बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो क्या अब अमेरिका के अगले टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ IRGC है और ट्रंप IRGC का बहाना लेकर ही ईरान पर नए सिरे से हमले करेंगे? और IRGC भी ये जानती है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो।